नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज एक खुशखबरी जिसकी सूचना आपको पहले ही मिल चुकी होगी, वो ये है कि देश में सिनेमा घर खुल रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने खुद आकर के इस बात की सूचना दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। इसके पहले भी वे सरकार के विज्ञापनों के जरिए और सरकार की विज्ञप्ति के जरिए ये जाहिर हो चुका था कि देश के सिनेमा घर खोल दिए जाएंगे। सभी शहरों में वैसे इलाके जो संक्रमित नहीं है, उन्हीं इलाकों के सिनेमा घर खोले जाएंगे। उनको भारत सरकार द्वारा जारी इस एसओपी का पालन करना पड़ेगा। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया। इसमें 24 बातें लिखी गई हैं और 24 बातें मुझे मिल चुकी हैं जो हिंदी में है और ये भारत सरकार की हिंदी है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो मैं टीका कर दूंगा उसकी, ताकि आप समझ सकें कि उसका मतलब क्या हुआ और उसको आप समझ सकें। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे कि जब देश में लॉकडाउन के बाद सिनेमा घर चालू हुए थे तो वे क्या 24 नियम बनाए गए थे जिनका पालन करना पड़ा था हमें। ये भविष्य के लिए हमेशा काम आएगा। तो ये पहले 24 जो एसओपी के नियम दिए गए हैं वो मैं बताता हूँ। ऑडिटोरियम का अधिभोग 50% से अधिक नहीं होगा। अब ये अधिभोग ऑक्यूपेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। बैठने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी रहेगी। तीसरा, सीटों पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए, उसे अलग से चिन्हित किया जाएगा। मतलब ऐसे सीट जिन पर नहीं बैठना उन पर लिखा जाएगा कि इन सीटों पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, हैंड सैनिटाइजर और हाथ साफ करने का प्रावधान रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। छठा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना लक्षण वालों को अनुमति दी जाएगी। जिनमें थोड़ा भी लक्षण होगा कोविड-19 का, उन्हें सिनेमा घर में नहीं जाने दिया जाएगा। 7 नंबर, स्वास्थ्य की स्वनिगरानी करें, बीमारी के बारे में सूचित करें। स्वनिगरानी मतलब खुद ही आप जांच करें उसकी। विभिन्न स्क्रीन के लिए अलग शो टाइमिंग का पालन किया जाएगा। मतलब अलग अलग टाइम पर शो किए जाएंगे ताकि लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। 9वां, पेमेंट के डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि अब कैश लेकर के आप सिनेमा घर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है और डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। डिजिटल टिकट खरीदने में आप इस्तेमाल करें तो आप सुरक्षित रहेंगे। बॉक्स ऑफिस और अन्य क्षेत्रों के नियमित सफाई और कीटाणु शोधन सैनिटाइजेशन, कीटाणु शोधन मतलब सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और बॉक्स ऑफिस का इलाका और अन्य क्षेत्र जो सिनेमा घर के अंदर आएंगे उनकी लगातार सफाई होती रहेगी। टिकट खरीद के लिए काउंटर खुले रहेंगे। भीड़ रोकने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। एडवांस बुकिंग पहले से सिनेमा घरों में चलता है, आप जानते हैं। आप यहाँ भी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग मतलब काउंटर से भी एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं। अभी तक अमूमन ये होता था कि सिनेमा घर खुलने के 1 घंटे पहले वो टिकट दिया जाता था। इंटरमिशन के दौरान आगे आने जाने से बचने के लिए दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, इंटरवल में लोग न निकले बाहर, इस बात की कोशिश की जाएगी कि आप इंटरवल में सीट पर ही बैठे रहें। जाहिर सी बात है इससे सिनेमा घर वालों को थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इससे उनके जो स्नैक्स वगैरह बिकते हैं वे कम हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या है। ओहो, फ़ोन मेरा बंद हो गया है। मैं अभी चालू करता हूँ इसको। ओह जी सर, सॉरी। उचित दूरी और भीड़ प्रबंधन के लिए फर्श मार्कर का उपयोग किया जाएगा। मतलब फ्लोर पर निशान लगा दिए जाएंगे ताकि आप उचित दूरी बनाए रखें। वो 2 मीटर की दूरी होगी, 6 फीट की दूरी होगी, 3 हाथ की दूरी होगी, जो भी होगा। टिकट खरीद के लिए काउंटर खुले रहेंगे। भीड़ रोकने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। ये वही बात होगी फिर से। थूकना सख्त मना होगा। आप थिएटर के अंदर कहीं थूक नहीं सकते हैं और जो थूकने की जगह होगी वो सिर्फ टॉयलेट में होगी।
श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाएगा। जो सांस की प्रक्रिया है और उसके लिए हवा आया जाए उसका ख्याल रखा जाएगा। डिब्बा बंद भोजन पेय की अनुमति होगी, हॉल के अंदर डिलीवरी नहीं होगी। मतलब डिब्बा बंद भोजन और पेय आप ले जा सकते हैं, मिल सकता है वहाँ पर, लेकिन आप उन्हें लेकर के सिनेमा घर में नहीं जाएंगे, हॉल के अंदर नहीं जाएंगे। भोजन और पेय के लिए कई बिक्री काउंटर होंगे। अभी जैसे 2-3 काउंटर ही होते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है। हम सभी जानते हैं कि इंटरवल में और उसके आगे पीछे सिनेमाघरों में कैसी भीड़ लग जाती है। तो उसको रोकने के लिए ये किया जाएगा कि कई सारे काउंटर रहेंगे। ये 18 नंबर हो गया। 19 नंबर में है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा उपायों के लिए दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई आदि का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। अब ये सिनेमाघरों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा ताकि वे जो सफाई कर्मचारी हैं वे भी सुरक्षित रह सकें, उनको बार बार ये खतरा मोल लेना पड़ेगा सफाई का। संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा के लिए फोन नंबर लिया जाएगा। अच्छा, किसी भी बुरी स्थिति से बचने के लिए आपका टेलीफोन नंबर जो सिनेमाघर में फिल्म देखने जा रहे हैं उनका नंबर लेकर के सिनेमाघर वाले रखेंगे ताकि अगर कोई खतरा हो, किसी तरह की बात हो तो आपको ट्रेस किया जा सके। बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त संख्या में काउंटर खोले जाएंगे। अभी अमूमन 3 से 4 काउंटर होते हैं टिकटों की बिक्री के। इस आदेश के मुताबिक अब लगता है कि कम से कम 8-10 काउंटर हो जाएंगे। अब ये टेम्पोररी व्यवस्था की जाएगी या स्थायी व्यवस्था की जाएगी, उनको तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको पार्टीशन किया जाएगा, बीच में कांच लगाया जाएगा, ये अभी देखना पड़ेगा इसका पालन कैसे होता है। कोविड-19 संबंधित भेदभाव का गलत व्यवहार करने पर सख्ती से निपटा जाएगा। जी, कोविड-19 संबंधित किसी भी भेदभाव का गलत तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। मतलब जो कभी कभी आप सिनेमाघरों में जाते होंगे, मल्टीप्लेक्सेस में जाते होंगे तो देखते होंगे कि भयंकर कूलिंग हो गई है, आपको कंबल मंगवाना पड़ रहा है या खुद जैकेट पहन के आप जा रहे हैं। हम लोग फेस्टिवल के समय इसको महसूस करते थे। जब लगातार 2-3 फिल्में देखनी पड़ती हैं तो कई बार जुकाम होने का खतरा रहता है, इसी बात से कि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंटरवल के से पहले और बाद में स्क्रीनिंग के दौरान मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और हाथ साफ करने के संबंधित सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। अच्छा, ये एक विज्ञापन या एक बैनर चलेगा स्क्रीन के ऊपर जिसमें इस बात की सूचना दी जाएगी ताकि आप मास्क पहन लें, शारीरिक दूरी बनाएं और हाथ साफ करने का मैसेज दें। अब सवाल ये है कि ये 24 जो नियम हैं इनका पालन कितने सिनेमा घरों में हो पाएगा और दर्शक उसका कितना अनुपालन करेंगे। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये भी अब एक भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा बनेगा ताकि जो निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे सिनेमा घरों के, वे लोग आएंगे और कुछ अनदेखा करेंगे, उसके पैसे ले लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, उसके पैसे ले लेंगे, और थोड़ी भी अव्यवस्था होने पर या सिनेमा घरों से तंग आने पर वे या मैनेजमेंट से तंग आने पर वे उनको परेशान कर सकते हैं। अब ये सुचारू व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन ये खतरा हमेशा कानून और व्यवस्था के साथ रहती है कि जब भी कुछ नए नियम कानून बनते हैं तो इस तरीके के प्रावधान हो जाते हैं पैसे कमाने के, जो भ्रष्ट और कदाचार के अधिकारी हैं। अब सामान्य सी बात ले लें, अब ट्रैफिक नियम है। ट्रैफिक नियम ये है कि आप सुचारू सड़क पे चल सकें, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि ट्रैफिक का पुलिस ऑफिसर चौराहे पे छिप के खड़ा रहता है ताकि आप नियम तोड़ें और वो आपको गिरफ्तार करे या पकड़े और रोके, और या तो अपनी जेब में कुछ पैसे रखे या सरकारी कोष में आपसे पैसे जमा करवाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ हो सकती हैं। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि सिनेमा घरों पर जो अतिरिक्त खर्च आने वाला है इन सारी व्यवस्थाओं की वजह से, उसकी भरपाई क्या वे टिकट कीमत बढ़ा के करेंगे या टिकटों का दर जो लॉकडाउन के पहले था वही रहेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। सरकार को इस बारे में भी आदेश देना चाहिए था। इसके अलावा जो एक और गंभीर समस्या दिख रही है कि वो 50% ऑक्यूपेंसी। वैसे ये सामान्य बात है कि किसी भी सिनेमा
में आजकल किसी भी फिल्म में आजकल 20-25% लोग ही जाते हैं। कोई कोई फिल्म बहुत हिट हो जाती है, बहुत पॉपुलर हो जाती है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अमूमन 25-30 की ऑक्यूपेंसी रहती है। हाँ, अब उन्हें सफाई और व्यवस्था के लिए चूँकि 1 सीट का गैप रखना है, उनको 2 सीट का गैप रखना होगा, तो अब पूरे हॉल में ही, अब 50 लोग हैं तो पहले 3 रो में वो बिठा देते थे, अब ये 3 रो में नहीं बिठा पाएंगे, उनको 20 रो में बिठाना पड़ेगा या 10 रो में बिठाना पड़ेगा, इस तरीके से। और फिर 10 रो में लोग बैठेंगे तो 10 जगह गंदगी रहेगी, फिर उनकी सफाई करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी व्यवस्था हो जाने के बावजूद क्या दर्शक घरों से निकलेंगे और थिएटर में जाएंगे फिल्म देखने के लिए? और सामान्य फिल्में होंगी, साधारण फिल्में होंगी, तो क्या उनको भी देखने जाएंगे, या जो सुपरस्टार लोकप्रिय स्टार की फिल्में आएंगे उनको देखने जाएंगे? पहली 2 फिल्में जिसकी बहुत चर्चा है, एक है सूर्यवंशी जिसमें अक्षय कुमार है, और दूसरी है 83 जिसमें रणवीर सिंह हैं। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए क्या दर्शक टूट पड़ेंगे या छूट जाएंगे, ये कहना मुश्किल है अभी। क्या रवैया होता है। और हाँ, इसके बाद ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ें और ऐसे भी अध्ययन आए कि ये सिनेमा घरों से लौटने के बाद कुछ लोगों को कोविड हुआ है। मैं सचेत इसलिए कर रहा हूँ ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो, इसलिए बहुत सोच समझ के संभल के अगर जोखिम लेना है तो जरूर जाए। वैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो होगा मैं जरूर जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे सिनेमा के शौकीन हैं, सिनेमा के रसिक हैं और सिनेमा प्रेमी हैं। अगर आप में भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ऐसा प्रेम है तो ज़रूर जाएं। और मैं तो कहूँगा सभी सिनेमा घर एक प्रकार का कंपटीशन रखें तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हर सिनेमा घर में जो दर्शक आएंगे उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और सिनेमा घर के मालिकों की तरफ से, और तालियां बजाई जाएंगी उनके लिए। जी हाँ, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। ये 24 जो SOP के नियम आए हैं वो सुरक्षित कर लें, रख लें ताकि भविष्य में काम आए। और आपकी टिप्पणियां बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार आपकी टिप्पणियों से एक राह मिलती है और फिर अगले एपिसोड का बहाना बनता है।